Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we're starting with exercise 12.2. This is question number 1. So now in this question we have express the following numbers in standard form. Standard form क्या होता है? When we express a large number into a simple number or in a short way. So that is the standard form. The first number we have is 0.00000 and so on and last में है 85. So इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक तो मैं पावर्स यूज कर सकती हूँ, लाइक आई कैन राइट 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैं पावर्स यूज कर सकती हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं मूव करना चाहती हूँ यहाँ पे, सो दैट आई कैन राइट इट एज 8.5 एंड मल्टीप्लाई बाय या डिवाइडेड बाय जितने भी 10:2 जो भी रिक्वायर्ड होगा उससे कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि हमें डेसिमल कितने डिजिट के आगे मूव करना है. सो यहां से डेसिमल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स 12 पोजीशन या 12 प्लेस आगे उसको शिफ्ट करना है. सो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 8.5 हो जाएगा. डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे अपॉन, अब हमने कितनी पोजीशन पे किया है, 12 बार किया है ना, तो वो अपॉन में आ जाएगा. क्योंकि अगर हम इसे इतनी बार 000 से डिवाइड कर देंगे तभी हम डेसिमल को आगे शिफ्ट कर सकते हैं. सो हमारे पास आ गया 8.5 इंटू 10 raised to the power 12. अभी जो 10 raised to the power 12 है इसको मुझे ऊपर लाना है. सो ऊपर लाने के लिए हमने एक तरीका किया था, दैट इज अगर हमारे पास नेगेटिव पावर होती है तो हम 1 अपॉन करके उसको पॉजिटिव करते हैं, राइट. वही सेम चीज यहाँ होगी. हमारे पास ये वाली साइड गिवन है, अगर हम इस 8.5 को भूल जाए तो वी हैव 1 अपॉन 10 raised to the power 12 which is a positive power. So means इसको अगर मुझे ऊपर लाना है तो मुझे इसकी पावर नेगेटिव करनी पड़ेगी. So I can write it as 8.5 into 10 raised to the power -12. ये जो +12 है वो हो जाएगा -12. ठीक है, so this will be the standard form of this number. Moving to the second part, again the same thing. यहाँ पे अब मुझे 9.42 करना होगा, राइट. सो देखते हैं कितनी पोजीशन पे 0 मूव करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगेन 12 पोजीशन पे आगे शिफ्ट करना है. सो वील गेट 9.42. अगेन 10 raised to the power 12 और फिर से इसको पॉजिटिव से ऊपर लाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इसे नेगेटिव करना पड़ेगा, which will be 9.42 into 10 raised to the power -12. ठीक है, so this was the first and second part. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है 602 and then 0000. So now you will see इस पूरे यहाँ पे जो हमारे पास नंबर गिवन है इसमें कहीं डेसिमल है ही नहीं. सो इसमें हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा. अभी तक जो भी नंबर्स थे उसमें, जैसे कि हमारे पास नंबर है, लेट्स सपोज अगला नंबर है, उसमें हमारे पास ऐसे करके कुछ नंबर होता है एंड हम डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड पे. लेकिन यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं. नाउ इफ यू हैव नंबर 62, लेट्स सपोज ये नंबर है, सो इसमें अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है कि डेसिमल लास्ट में हुआ. बिकॉज इफ आई राइट 62.00, सो उसका क्या मतलब है, नंबर इज 62, राइट. सो अब मुझे इस नंबर का डेसिमल जो बिल्कुल लास्ट में है उस नंबर में मुझे इस साइड शिफ्ट करना है. मीन्स अब मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड पे ला रही हूँ. अभी तक हम डेसिमल को शिफ्ट करके पीछे ले जा रहे थे, यहाँ पे हम डेसिमल को आगे ला रहे हैं. सो द डिफरेंस विल बी, सबसे पहले लेट्स रब दिस, और यहाँ पे अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इट शुड बी 6.02. नाउ सी, सिंस हम इसमें डेसिमल को इस साइड ला रहे हैं तो मतलब जब आप डेसिमल को वहां लेके जा रहे थे तो अपॉन 10 हो रहा था, राइट. जैसे कि सिंपल सा होता है, अगर 6.306 है आपके पास, तो जब आप डेसिमल को हटाते हो या डेसिमल को यू कैन से इधर भेजते हो तो हम नीचे 00 लगाते हैं, राइट. यही करते हैं हर बार. अगर आप डेसिमल हटाओगे तो जितनी डिजिट होती है उतने जीरोस लगा देते हो. वही हमने लास्ट के 2
पार्ट्स में किया, लेकिन यहाँ पे इसमें आप डेसिमल को इधर भेज रहे हो, इसमें हम डेसिमल को यहाँ पे ला रहे हैं. सो दिस मीन्स डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन होगा. तो जो हम अपॉन में 10 रेज टू द पावर कर रहे थे वो अब मल्टीप्लाई में होगा. सो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर. नाउ लेट्स सी कि इसमें कितने डिजिट्स के जितने प्लेस में हम उसे आगे लेके जा रहे हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15 बिकॉज हम यहाँ पे इस पोजीशन पे ला रहे हैं. सो दिस मीन्स दिस विल बी 10 रेज टू द पावर 15. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये अपॉन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं, पहले हम डेसिमल को राइट साइड पे भेज रहे थे. ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें, सो अगेन डेसिमल आपके पास गिवन है, इसको आपको यहाँ भेजना है बिकॉज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर विल बी 8.37, राइट, यही नंबर होगा. सो डेसिमल को आपको 8 के बाद भेजना है. सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means 9 प्लेस के आगे जा रहे हैं. So this will be upon 10 raised to the power 9. ठीक है, now since this is 10 raised to the power 9, so again we'll apply the law. If a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. So यहाँ पे a raised to the power m पॉजिटिव में है, इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. सो दिस विल बी 8.37 into 10 raised to the power minus 9. So this will be the answer for the fourth part. This was third and fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में है 3186 and then 000. So again you will see यहाँ पे हमारे पास एक भी डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, और अगर पूरे नंबर में डेसिमल नहीं है, so this means decimal is at the end. Because if any number is there, so उसमें अगर डेसिमल नहीं है तो मतलब कि उसके लास्ट में डेसिमल अगर हम लगा के 00 लिख दे, so वो नंबर एज इट इज रहेगा. So इसमें भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डेसिमल लास्ट में है. So ये जो लास्ट वाला डेसिमल है इसको हमें लाना है यहाँ पे, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3.186, राइट. एंड सिंस हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, राइट हैंड साइड नहीं भेजे, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा. सो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर. अब हमें काउंट करना है कि हमने कितने प्लेसेस पे शिफ्ट किया है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So आप 10 प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हो. So means 10 raised to the power 10. So 3.186 into 10 raised to the power 10 is the answer. Okay, this was the last part. Now let's come to the next question.